नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान के कार्मिकों की संतानों को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के मापदंड के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजकीय कर्मचारियों अधिकारियों के पुत्र पुत्रियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी करने के निम्न मापदंड हैं। ओबीसी की दो श्रेणी हैं, ओबीसी क्रीमी लेयर और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान 2017 लागू होने के उपरांत ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए क्रीमी लेयर अथवा नॉन क्रीमी लेयर के निर्धारण के उद्देश्य से भारत सरकार में वर्ग फर्स्ट एवं वर्ग सेकंड के समकक्ष राजस्थान में अधिकारियों कर्मचारियों का स्तर निर्धारण करने के संशोधित मापदंड निम्न प्रकार से हैं। मैट्रिक्स लेवल L13 से L24 तक, जिसमें कि सहायक अभियंता, पशु चिकित्सक, चिकित्सा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, स्कूल शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी, RAS, RPS व अन्य उच्च पद धारक। वर्ग सेकंड, जिसमें L11 से L12 तक कार्यरत कर्मचारी जैसे प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, नर्स ग्रेड सेकंड, सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, सहायक लेखा अधिकारी। यदि अन्य पिछड़ा वर्ग के किसी अभ्यर्थी के माता पिता सीधी भर्ती द्वारा पुराना वेतनमान से 12A तक यानी ग्रेड पे 4800 तक एवं नए वेतनमान में लेवल 12 तक भर्ती हुए हैं तथा 40 साल की आयु या इससे पूर्व ग्रेड पे 5400 से 10,000 तक एवं नए वेतनमान में पे लेवल 13 से 24 तक में पदोन्नत नहीं हुए हैं, तो ऐसे कर्मचारियों की संतानों को नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में माना जाएगा। यदि माता या पिता सीधी भर्ती से वर्ग थर्ड या वर्ग फोर्थ में नियुक्त हुए हैं तथा 40 साल पूर्व वर्ग फर्स्ट में अधिकारी बन जाते हैं तो उन्हें भी नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में माना जाएगा। जिनके माता पिता दोनों सीधी भर्ती से वर्ग सेकंड में नियुक्त हुए हों या जिनके माता पिता दोनों में से कोई एक वर्ग फर्स्ट में नियुक्त हुआ हो या जिनके माता पिता दोनों सीधी भर्ती द्वारा वर्ग फर्स्ट में नियुक्त हुए हों तो उनके पुत्र पुत्रियों को क्रीमी लेयर की श्रेणी में माना जाएगा। यदि माता पिता दोनों सीधी भर्ती से वर्ग फर्स्ट वर्ग सेकंड में नियुक्त हुई हों तथा दोनों अथवा किसी एक की सेवा में रहते मौत हो जाए या स्थायी असक्षमता का शिकार हो जाए तो उनके पुत्र पुत्रियों को नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में माना जाएगा। परंतु यदि रिटायरमेंट के बाद मृत्यु या स्थायी विकलांगता होती है तो उन्हें क्रीमी लेयर की श्रेणी में ही माना जाएगा। सरकारी सेवा में कार्यरत कार्मिकों के लिए लागू ओबीसी वर्ग में नॉन क्रीमी लेयर नियम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों में समकक्ष अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों पर भी लागू हैं। माता पिता में से कोई एक या दोनों सेना में कर्नल या ऊपर की रैंक में कार्यरत हैं तो उनकी संतान ओबीसी क्रीमी लेयर की श्रेणी में मानी जाएगी। अभ्यर्थी के ओबीसी क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर का निर्धारण माता पिता के दर्जे के आधार पर किया जाता है, न कि उनकी अपनी हैसियत अथवा आय अथवा पति पत्नी की हैसियत या आय के आधार पर। किसी अभ्यर्थी के क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के दर्जे का निर्धारण करते समय वेतन से होने वाली आय तथा कृषि भूमि से होने वाली आय को नहीं गिना जाता है। केवल अन्य स्रोतों से होने वाली आय लगातार 3 सालों की अवधि में संपत्ति कर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट सीमा से अधिक नहीं हो। विवाहित महिला का ओबीसी प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया जाता है, अतः विवाहित महिला के ओबीसी का प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी किया जाता है, जबकि किसी विवाहित महिला का मूल निवास प्रमाण पत्र पति अथवा पिता के नाम से मान्य है। विवाहित महिला का ओबीसी प्रमाण पत्र पीहर पक्ष के उपखंड कार्यालय द्वारा ही जारी किया जाता है। क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 साल के लिए मान्य होता है। यदि अभ्यर्थी अगले साल भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो सत्यापित शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाता है। ऐसा अधिकतम 3 साल तक किया जा सकता है। वर्तमान में सामान्य परिवार के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 8 लाख से कम कृषि आय को छोड़कर है। ओबीसी क्रीमी लेयर को सामान्य श्रेणी की तरह ट्रीट किया जाता है। ओबीसी वर्ग की महिला यदि राजस्थान से बाहर अन्य राज्य में शादी कर लेती है तो उसे राजस्थान में ओबीसी वर्ग का लाभ देय है।
राजस्थान राज्य में पिता की जाति, आय एवं निवास के आधार पर ओबीसी वर्ग का लाभ देय है। यदि अन्य राज्य की महिला की शादी राजस्थान राज्य के किसी ओबीसी वर्ग के पुरुष से होती है तो उसे राजस्थान में ओबीसी वर्ग का लाभ देय नहीं है। ऐसी महिला को ओबीसी वर्ग का जाति प्रमाण पत्र तो जारी किया जा सकता है, परंतु वह महिला इसका लोक नियोजन यानी नौकरी व पंचायत चुनावों में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती है। कुछ सीमित उद्देश्य हेतु जैसे हाउसिंग स्कीम में उपयोग ले सकती है। एकल महिला जो कानूनी रूप से तलाकशुदा हो या पारिवारिक कलह, मनमुटाव, घरेलू हिंसा के कारण पति से अलग रह रही हो परंतु कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ हो और जिनके बच्चों के पिता की कोई जानकारी नहीं हो, न ही पिता की जाति के बारे में पता हो, ऐसी महिलाओं के बच्चों को महिला की जाति के आधार पर ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो था कि ओबीसी का प्रमाण पत्र कैसे जारी किया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि कोई भी महिला उसका ओबीसी प्रमाण पत्र उसके पिता की जाति के आधार पर दिया जाता है, न कि पति की जाति के आधार पर। यह बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।